Welcome to Basic Mining by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 83. Again, I am thankful to all the sources that I have used for making these videos. And यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम रूम एंड पिलर या स्टोप एंड पिलर माइनिंग की चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बोर्ड एंड पिलर कोल माइंस में होता है। इनकी अप्लीकेबिलिटी कंडीशंस भी वैसी ही है, मेथड ऑफ वर्किंग भी कुछ वैसी ही है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है डिपॉजिट का, देखिए ये डिपॉजिट्स फ्लैट होते हैं या फिर बहुत ही जेंटली डिपिंग होते हैं 1 in 10 वगैरह के आसपास। 1 in 10 से मतलब कम जिसका डिप रहेगा वो, और ये सुटेबल होते हैं। थिकनेस अगर कम है तो उसी में ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसका डेवलपमेंट बिल्कुल जो कोल माइंस होती है उसी तर्ज पर होता है। इसमें यह होता है कि भाई दो शाफ्ट लगा लिए आपने, अपकास्ट और डाउनकास्ट, जिनके बीच का डिस्टेंस 13.5 से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मोर देन दैट, ताकि उसकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। या फिर इंक्लाइंस भी है तो इंक्लाइंस शुड ऑल्सो बी मोर देन 13.5 मीटर्स अपार्ट। वहां से आप दो रोड ले लेंगे, हॉलेज रोड समझ लीजिए, या ट्रांसपोर्ट रोड या अप्रोच रोड, जैसे भी। और ये जाहिर है हम लोग जनरली राइट साइड में रखते हैं, जिस दिशा में डिप है उसके राइट साइड के अंदर रखते हैं, ताकि जो हॉलेज हो वो स्लोप में जाए, डाउनवर्ड साइड में, जिधर डिस्ट्रिक्ट्स है उस तरफ ढलान हो उसका। और उसके बाद सेक्शंस में या पैनल्स में एरियाज को डिवाइड कर देते हैं। अब कोल माइंस में तो इन पैनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और सैंक्टिटी होती है, क्योंकि वहाँ एक्सप्लोजन का एक मसला होता है कि एक्सप्लोजन एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना प्रोपेगेट हुए। यहाँ कोल माइंस की जैसी स्थिति नहीं है, मेटल माइंस में ये परेशानी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग सेक्शंस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एरियाज को। जहां पर आपके इनटेक और रिटर्न क्रॉस करेगा वहां आपको एयर क्रॉसिंग देनी पड़ेगी, और शाफ्ट पिलर देना जरूरी होता है। मतलब जो अगर शाफ्ट जो है वो ओर बॉडी के अंदर से गुजर रहा है तो उसके अराउंड जगह को छोड़ना पड़ेगा, मिनरल को छोड़ना पड़ेगा। प्रेफरेबली हम डिप साइड से वर्किंग इसलिए करते हैं कई बार कि हमें पिलर्स को रॉब आउट करने की जरूरत होती है। यानी दो इट्स रूम एंड पिलर मेथड, but sometimes pillars which we have left while developing may be extracted during the depulering period, या स्टोपिंग के बाद में जो स्टोपिंग होती है। यहाँ पे देखिए स्टोपिंग के माने ही पिलर्स बनाना है। जो वर्किंग होता है वो डिफरेंट जो रोडवेज हम बनाते हैं और जिससे वो पिलर फॉर्म होते हैं, उसी दौरान समझ लीजिए माइनिंग हो जाती है। तो इसीलिए इसके अंदर रिकवरी भी बहुत कम होती है। यहां आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अपकास्ट डाउनकास्ट शाफ्ट इन कर दिया है, और ये एक पिलर, शाफ्ट पिलर लगा दिया है चारों तरफ इसके, ताकि इनकी सेफ्टी कायम रहे। और फिर वहां से इस प्रकार से रोड लिए है। हालांकि ये एक लेआउट है लॉन्ग वॉल फेस का कोल माइंस के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा ही लेआउट आपके मेटल माइन में भी बनेगा। ये शाफ्ट जो होते हैं ये जनरली राइट साइड में रहते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ द ओर बॉडी में इन्होंने दिखाया है, जिसमें डिप राइट साइड जो है उसमें भी ये सेंटर में आ रहे हैं। जनरली स्ट्राइक के सेंटर में तो शाफ्ट का होना बहुत जरूरी होता है, ताकि इक्विडिस्टेंट हो सारे सेक्शंस शाफ्ट से। यहां देखिए इंक्लाइन के माध्यम से अप्रोच किया जा रहा है, और ये दो रोड लेने के बाद में ये फिर मल्टीपल यहां से रोड एयर क्रॉसिंग से क्रॉस करते हुए जाएंगे, और ये डिफरेंट पैनल्स बनते हैं। यहां पर भी ये देखिए ये पैनल्स है, ये डिस्ट्रिक्ट्स है। ये जो बैरियर पिलर है पैनल्स के बीच में, इसकी आपको
मेटल माइन के अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सेफ्टी का ये हिसाब होता है, ये कोल माइंस में ज़रूरत होता है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट का जो तरीका है वो इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर भी देखिए ये 2 शाफ्ट है और ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल ये जो लेवल्स बनाई गई है और फिर ये डिप राइज बना करके ये पैनल डेवलप किए। ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट आपके मेटल माइन में भी होता है, क्योंकि अगर उसकी थिकनेस कम है और डिप जेंटल है तो यही एक तरीका माइन आउट करने का होता है, मेटल माइन हो चाहे कोल माइंस हो। तो ये जो रूम एंड पिलर या स्टोप एंड पिलर माइनिंग का मेथड है, ये एक पार्शियल स्टोपिंग मेथड है, क्योंकि इसमें पूरा मिनरल आप निकाल नहीं सकते। आपको मिनरल्स हैव टू बी लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ पिलर्स। ये वीक से मॉडरेट ओर बॉडी इसके लिए ज़्यादा मुफीद है। दूसरा, मॉडरेट टू स्ट्रांग वॉल रॉक्स होनी चाहिए। वॉल रॉक कंपेरेटिवली स्ट्रांगर होनी चाहिए। थिकनेस जितनी कम हो, मतलब 5 मीटर से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। एकदम कम थिकनेस तो खैर माइनिंग आउट कर ही नहीं सकेंगे आपको, या तो डाइल्यूशन बहुत होगा। शैलो, थिन और फ्लैट ओर बॉडी हो। अप टू 40 डिग्री तक का डिप इसमें काम में किया जाता है मैक्सिमम। बेडेड ओर बॉडी जाहिर है इसके अंदर काम आती है इस मेथड के अंदर। और ये जो डिप है ये ऐसा है कि अपने आप ओर स्लाइड नहीं हो सकता। एंगल ऑफ रिपोज जो ब्रोकन ओर का होता है उससे ये डिप कम है। नॉन कोल मिनरल्स, हमारे यहाँ पर कॉपर की माइंस जो मोसावानी ग्रुप ऑफ माइंस है वहाँ पर इसका वर्किंग हुआ था रूम एंड पिलर मेथड से। लेड जिंक की माइन भी इसमें काम में आ सकती है। पोटैश, फ्लोरस्पार, इवन रेड ऑकर की कुछ माइंस को बोर्ड एंड पिलर या रूम एंड पिलर मेथड पर डेवलप किया गया था एमपी में। पायराइट की माइंस भी इसी प्रकार से वर्कआउट होती है। तो ये मिनरल इसमें माइन आउट होते हैं। मिनरल बेड को जब माइनिंग करते हैं तो ये माइनिंग का तरीका ही ये है कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की ओपनिंग्स, जो रास्ते होते हैं वो बनाए जाते हैं एक दूसरे से काटते हुए, यानी डिप राइज डायरेक्शन में और स्ट्राइक डायरेक्शन में भी। तो वो जब रास्ते बनते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, उसी दौरान आप जो मिनरल है वो निकाल लेते हो, और ये इस प्रकार से एक दूसरे को काटते हैं एडजेसेंट ओपनिंग्स के बीच में पिलर्स फॉर्म होते जाते हैं सॉलिड। और ये पिलर्स जनरली रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इनका मकसद होता है हैंगवॉल को सपोर्ट देना, यानी कि हैंगवॉल का जो लोड है वो फुटवॉल तक ट्रांसफर करना या ट्रांसमिट करना, ताकि हैंगवॉल और फुटवॉल के बीच में कोई कोलैप्स नहीं हो जाए वर्किंग। ये मेथड में एक फायदा ये है कि हम सिलेक्टिव माइनिंग कर सकते हैं। जो वेस्ट पैच आ जाता है या लो ग्रेड का मिनरल कहीं आ जाता है तो उसको भी हम पिलर के रूप में छोड़ देते हैं, वरना रेगुलर पैटर्न के ऊपर आपको पिलर्स तो छोड़ने ही होते हैं। लो डिप के डिपॉजिट में आप ट्रैकलेस माइनिंग कर सकते हैं, मकिंग भी कर सकते हैं, लोडर्स लगा सकते हैं, एलएचडी जैसा लोडर लगा सकते हैं। लो प्रोफाइल के जो डंपर्स होते हैं, शटल कार वगैरह, इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी की जा सकती है। मैनुअल मेथड भी जाहिर है काम में लाई जा सकती है। फ्लैट डिपॉजिट के अंदर ये सारा संभव है। लेकिन अगर डिप 1/10 और एंगल ऑफ रिपोज के बीच में, यानी 40, 35, 28, 30 डिग्री के आसपास अगर डिप है, तो यहाँ पर मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट इन द स्टोप जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस एंगल के ऊपर कोई मशीन प्लाई नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में स्लशर्स या स्क्रैपर्स की सहायता से इसकी एक प्रकार से ओर को ट्रांसफर किया जाता है। जो ओर होता है उसको स्क्रैपर से, एक प्रकार का ये फावड़ा है, वो हम आगे की तस्वीर में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और ये फावड़ा जो है रोप्स के माध्यम से इसको ड्रॉ करते हैं नीचे ऊपर, तो उससे ये मग को नीचे की लेवल तक ले आता है। कुछ माइंस में बाउंड्री साइड से पिलर्स को एक्सट्रैक्ट करने का भी प्रैक्टिस है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स हम जो छोड़ रहे हैं ये इसके अंदर बहुत सारा मिनरल लॉक हो रहा है। तो कई बार ये होता है कि उसको माइन आउट करके
जो रूफ है उसको, अगर वो केवेबल रूफ है तो उसको केविंग के तरीके से, जैसे हम कोल माइंस में केविंग तरीका इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से उसको, लेकिन ये ऑपरेशन बाउंड्री की तरफ से होगा, ताकि जिधर भी हमारा इनग्रेस या आउटलेट के रास्ते हैं, बाहर निकलने के रास्ते हैं, उन तक इसके स्ट्रेसेस नहीं आए। ड्यूरिंग दी वर्किंग हमको टेम्पररी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम पिलर्स हमें हो सकता है टिम्बर्स, चौक या प्रॉप्स, इनकी आवश्यकता हो, केबल बोल्ट, रॉक बोल्ट्स, इनकी भी जरूरत वल्नरेबल प्लेसेस के ऊपर या जहां पर स्ट्रेसेस ज्यादा है रूफ के, वहां इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से जब ये रास्ते बनते हैं तो वाइल मेकिंग दिस रोड विद इन द ओवर बॉडी वी एक्सट्रैक्ट द मिनरल, और यही इसमें स्टोपिंग है। ये जो पिलर है आइडियली इनको तो छोड़ देना है आपको, इनको तो छोड़ देना है, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि जो आपकी बाउंड्री साइड्स है, जहां आपके शाफ्ट अगर इस तरफ है तो इस तरफ के जो एक्सट्रीम एंड्स के जो वर्कआउट एरियाज है, वहां के आप पिलर्स को माइन आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए, ये इस प्रकार से जो ये बोर्ड्स या ये रूम्स बनते हैं, इसी को हम स्टोप कह रहे हैं, यही स्टोप है और ये पिलर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टोप एंड पिलर मेथड। ये पिलर परमानेंटली वी आर गोइंग टू लीव देम, कुछ सूरतों को छोड़ करके कुछ कुछ परिस्थिति में हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये है बोर्ड या समझ लीजिए रूम या स्टोप, और ये है पिलर्स। ये हम, जैसे इसमें कोल की तस्वीर है, लेकिन बस यही तरीका दूसरे मिनरल में भी काम में आता है। ये देखिए, ये एक थिन डिपॉजिट है, मे बी लेस देन 4.5 मीटर या 4 मीटर, 3-4 मीटर की अगर ये बेड है तो बहुत अच्छे से इसमें माइनिंग हो सकती है। यहाँ देखिए कंटिन्यूस माइनर चल रहा है, या यहाँ पर किसी किस्म का लोडर भी हम लगा सकते हैं, LSDs लगा सकते हैं। यहाँ कन्वेंशनल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होकर के LSD से इसको ब्लास्टेड मक को लोड किया जा सकता है। इस शटल कार में, लो प्रोफाइल जो कार्स होती है या वाहन होते हैं, उसके अंदर इसको डंप किया जा सकता है। तो इस प्रकार की ये वर्किंग फ्लैट सीम में या जेंटली डिपिंग सीम के अंदर या बेड के अंदर संभव है। लेकिन अगर थिक सीम है तो जनरली ये होता है कि पहले जो ऊपर का हाफ है, यानी हैंगवॉल को टच करता हुआ जो ओर है, उसको हम निकाल लें, और फिर नीचे का जो ये ओर है इसको बेंचिंग के माध्यम से हम निकालें, ताकि हमको डबल फ्री फेस यहाँ पे मिल जाए। यहाँ हम ऐसे डाउनवर्ड होल्स भी लगा सकते हैं, जैसे ये होल लगे, या ये हॉरिजॉन्टल ब्रेस्ट होल्स भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार से फिर इसको पूरी हाइट तक, जैसे ज़्यादा अगर हाइट है तो ये पूरी हाइट तक 4-5 मीटर, 6 मीटर तक इवन इसको माइन आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस की, कैसे रूफ की कंडीशन है। तो यहाँ ये थिक सीम की वर्किंग दिखाई गई है। पहले ऊपर का निकाल लिया हैंगवॉल साइड का, और फिर ये फ्लोर को स्ट्रिपिंग कर दी। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी वही काम किया गया है। ये पहले हैंगिंग वॉल को खत्म कर दिया है बेंचिंग पैटर्न से, फिर नीचे की थिकर सीम है इसलिए नीचे के पोर्शन को हम निकाल रहे हैं। ये फुटवॉल है, ये ऊपर की हैंग वॉल है, ये आपकी ओवर बॉडी है। अब आप देखिए, इसमें 2-3 स्टेप्स में ये निकाल रहे हैं। पहले इसमें ये ऊपर का निकाल दिया पूरा, फिर ये दूसरी स्टेप में, और फिर ये तीसरी स्टेप में पूरे बॉटम तक, यानी कि फुटवॉल तक ये पहुंच गए हैं। सो टॉप टू बॉटम दे आर वर्किंग हियर। यहाँ पर भी आपने वही देख रहे हैं कि ये टॉप टू बॉटम वर्किंग है। ये फ्रंट की ये बेंचिंग कर ली इन्होंने। इस तस्वीर में देखिए, ये बॉटम टू टॉप वर्किंग है। ये आपने पहले नीचे निकाल लिया, पहले नीचे का मिनरल निकाल लिया, और फिर आप इस प्रकार से ऊपर स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, और आपकी मशीनों को इस मक के ऊपर चढ़ा दिया, और फिर आप इसको यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं। तो ये मक फॉल होते रहेगा और आप उसी के ऊपर आपकी मशीनें चलते रहेगी, और फिर इधर से लोडिंग होता रहेगा। ये जो दिखाया है ये पिलर्स है, जो आप पिलर बीच बीच में छोड़ रहे हो, ये पिलर्स है। और ये एक बॉटम टू टॉप वर्किंग है, जबकि नीचे देखिए ये टॉप टू बॉटम है। पहले इन्होंने टॉप स्ट्रिप कर लिया
और फिर ये बेंचिंग करके नीचे से काम कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके होते हैं, जैसी भी जहाँ की परिस्थिति रहेगी उस प्रकार से आप इसमें काम में ले सकते हो। ऐसी स्थिति में ये ध्यान में रखना है कि ये फ्लैट या वेरी जेंटल डिपिंग ओर बॉडी है, ऐसे इसमें ये परिस्थिति काम में आती है। दूसरा एक ये है कि जहां पर ओर बॉडी का डिप 30, 35, 40 डिग्री तक का है, वहां पर कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ये जो जनरल डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से होता है कि ये मान लीजिए ऊपर की लेवल है और ऐसे ही इसके नीचे नीचे की लेवल। तो आप देखिए ये लाल वाला मैंने दिखाया है, दिस इज द ओर बॉडी। ये ओर बॉडी में आपने देखिए ये रिप पिलर्स है, मतलब दो स्टोप्स के बीच के वर्टिकल पिलर्स है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मीन्स फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। और ये देखिए ये पिलर कुछ चौड़ा इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पर शायद बैरन रॉक है या यहाँ पर आपकी ओर बॉडी काफी थिन हो गई है, तो वी कैन अफोर्ड टू हैव थिकर पिलर्स। यहाँ पर ये पिलर की थिकनेस ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ 4 मीटर के पिलर छोड़ रहे होंगे तो यहाँ पर ये 14 मीटर का भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओर बॉडी बहुत कमजोर है, वीक है, मिनरलाइजेशन कम है और थिकनेस भी काफी कम है, तो हम यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हैं। ये कुछ नहीं, ये आपका शाफ्ट हो गया, यहाँ से मेन क्रॉस कट ले लिया, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर का डेवलपमेंट है। यहाँ जनरली ये होता है कि खाली ये एक ओवर ड्राइव बनाया जाता है। देखिए ड्राइविंग करना या रास्ते बनाना माइंस के अंदर ये बहुत महंगा और आर्डियस जॉब है, बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जितने कम से कम हम रास्ते बनाएं, जितना कम से कम डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये सारा सॉलिड ब्लास्टिंग में डेवलपमेंट होता है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ देखिए ये ओर बॉडी के अंदर ही एक इन्होंने ओर ड्राइव बना दिया। अब यही ओर ड्राइव है, यही ट्रांसपोर्टेशन के भी काम में आएगा, यही हर किस्म के इसमें काम आएगा। इससे ठीक नीचे भी एक ऐसा ही ड्राइव रहेगा, यानी दोनों लेवल पर कुछ ऐसी ही ओर ड्राइव बनाई जाएगी ओर के अंदर, और दोनों लेवल में ये शाफ्ट भी इसी प्रकार से कनेक्टेड रहेगा मेन क्रॉस कट के माध्यम से। तो अगर ओर बॉडी डिपिंग है 30-35 डिग्री के ऊपर, और मान लीजिए उसकी थिकनेस है 4 मीटर तक या 3 मीटर तक ऐसी थिकनेस है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक नीचे की लेवल से ऊपर की लेवल तक एक रेज बना देते हैं, और ये रेज रहती है हैंग वॉल को टच करते हुए, यानी कि ओवर बॉडी में ही रहेगी लेकिन उसके छत पे हैंग वॉल टच करते हुए रहेगी। यानी मान लीजिए 4 मीटर का तो ये आपका थिकनेस है, 4-5 से हमने ये कर लिया, और नीचे एक उसका शूट बना लिया, यानी कि जहां से वो रेस बनाई आपने वहां पर नीचे एक मुहाना बना लिया, जिसके अंदर मिनरल जो ब्लास्ट होगा या जो भी हम लोग मिनरल ड्रॉ करेंगे वो वहां से आएगा। वो वुडन शूट भी हो सकता है या आप उसको कंक्रीट शूट भी बना सकते हो, जैसे भी आपकी स्थिति है। उसके बाद में ये लोअर लेवल पे आपने शूट बना दिया, और यहाँ पर एक स्लशर या स्क्रैपर, 2 ड्रम इलेक्ट्रिक स्क्रैपर होता है, जिसकी विंच होती है। विंच यानी उसके अंदर एक ड्रम होता है जो कॉम्प्रेस्ड एयर से वाइंडिंग करता है। तो इसके अंदर नेटवर्क ऑफ रोप होता है, और वो रोप जो है वो ऊपर जाकर के एक स्क्रैपर का उसका इक्विपमेंट होता है, एक फावड़े जैसा, उसको ऑपरेट करता है। वो हम तस्वीर में आगे देखेंगे। अब इसमें ये होता है कि आपको नीचे की लेवल की सेफ्टी के लिए सिल पिलर छोड़ना जरूरी है। तो ये सिल पिलर करीब 6 मीटर मोटा रहता है नीचे की लेवल से, और ऊपर क्राउन पिलर 4 मीटर का छूटता है। तो इस प्रकार से ये पिलर नीचे और ऊपर छूटता है, और ये जो आपने पहले जो रेस बनाई है उस रेस को प्रोग्रेसिवली हम स्ट्रिपिंग करके चौड़ा करते हैं। ये स्ट्रिपिंग जैक हैमर से ही ड्रिलिंग करके की जाती है, और जब हमने उसको सफिशिएंटली चौड़ा कर दिया तो उसके बाद में उसके अंदर ग्रिड पैटर्न के ऊपर 1.5 मीटर बाय 20 mm डायमीटर के टॉर स्टील का रॉक बोल्ट लगा देते हैं। जरूरत पड़ने से आपको सकता केबल बोल्ट की भी जरूरत पड़ जाए, और ये 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर के ग्रिड पैटर्न के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब जो ब्लास्टेड मक आता है, जो ब्रोकन ओर आता है, वो नीचे शूट के तरफ खींचा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर्स। वो स्क्रैपर रोप्स के माध्यम से ऊपर नीचे किए जाते हैं,
और वो एक बड़ा सा फावड़ा होता है स्टील का बना हुआ, वो ब्लास्टेड मग को डायरेक्ट करके नीचे ले आता है। और ये जो रूम एंड पिलर जो मेथड है, इसके अंदर जो रूम्स है वो 10 से 15 मीटर के वाइड होते हैं, और रिप पिलर जो है वो 3 से 4 मीटर की चौड़ाई के होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन यहाँ पर 65% 60% के आसपास हो जाता है। एक बार आपने ये हैंगवॉल की तरफ कर लिया वर्किंग, फिर उसके बाद में बेंचिंग के माध्यम से आप नीचे का जो ओर है वो भी निकाल सकते हैं। अगर 2-2.5 मीटर तक की मोटी सीम है तब तो आपको जरूरत नहीं है, एक ही ऑपरेशन में काम हो जाएगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। लेकिन अगर थिकनेस ऑफ मिनरलाइजेशन ज़्यादा है, 5-6 मीटर तक है, तो फिर आपको ऊपर के सेक्शन में एक बार स्ट्रिपिंग करके चौड़ा कर लिए, और फिर नीचे एक बेंचिंग टाइप का करके उसको नीचे डिगिंग करना बोल दीजिए, या उसको फ्लोर तक के उसको स्क्रैप करना, ये इस प्रकार से उसको माइन आउट करेंगे। तो मूसाबानी माइन में ये हुआ था, इसका इस्तेमाल इस तरीके का। करीब 40 डिग्री तक का उसका डिप था, 35-40 डिग्री, 25 डिग्री से लेकर के 5-6 मीटर की थिकनेस थी। लेवल इंटरवल्स इन्होंने 40 मीटर रखा था, ऊपर की लेवल और नीचे की लेवल के बीच में जो वर्टिकल इंटरवल था दैट वाज 40 मीटर। और जो पिलर्स थे वो 4 से 5 मीटर की थिकनेस के थे बिटवीन द एडजेसेंट स्टोप्स। और यही जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक इन्होंने रेज जैसा पायलट रेज लगा दिया था, और फिर उसको हैंगिंग वॉल साइड में, और फिर उसको स्ट्रिपिंग कर दिया था, और उसके बाद में रिमेनिंग जो फुटवॉल का जो है उसको सेकंड स्टेज के अंदर स्ट्रिपिंग करके बेंचिंग करके किया था। और स्क्रैपर से इसकी मकिंग हुई थी, और नीचे शूट में जो मिनरल आ जाता था उसको शूट का डोर ओपन करके आप बैंडीज में या टब्स में लोड कर सकते थे। और इसमें रिकवरी ज़रा पुअर है, अगर पिलर एक्सट्रैक्शन करते हो तो 70% तक आपकी रिकवरी आ जाती है, लेकिन अगर पिलर छूटते हैं आपके तो 40% 50% तक ही आपकी रिकवरी आ सकती है। देखिए यहाँ इस तस्वीर में ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ऐसा आप समझ लीजिए। ये ऊपर की लेवल है और ये नीचे की लेवल है। यहाँ पर ये दो स्टोप्स मान लीजिए, और इनके बीच में ये रिप पिलर छोड़ दिया इन्होंने। तो यहाँ सेंटर ऑफ द स्टोप में ये एक रेज लगाएंगे नीचे से लेकर के ऊपर तक। इसको अगर हम सेक्शन में देखें तो आप देखिए कि ये इन्होंने, ये नीचे की लेवल है और ये ऊपर की लेवल है। यहाँ पर ये इन्होंने एक 6 मीटर का सील पिलर छोड़ दिया है, और यहाँ से ये इन्होंने ऐसी रेज लगा दी है, पायलट रेज, ये अलोंग दी हैंगवॉल लगाई है। अब उसके बाद में ये हैंगवॉल को आप बोल्ट करने वाले हैं। इसको लगाने के बाद आपने इस रेस को ऐसा वाइडन किया है, चौड़ा किया है, इस प्रकार से जितना चौड़ा आप कर सकते हैं रिप पिलर तक के, इसको आपने चौड़ा कर दिया। और ये वाइडनिंग होने के बाद में, जैसे इसके साथ साथ ही ड्यूरिंग वाइडनिंग आप यहाँ पर ग्रिड पैटर्न के ऊपर रूफ बोल्ट लगा रहे हो ताकि रूफ सिक्योर्ड हो जाए। उसके बाद में बचा ये नीचे का पोर्शन जो फुटवॉल को चिपक के है, इसको आप बेंचिंग करके धीरे धीरे करके, यहाँ से देखिए, यहाँ जैसे दूसरी तस्वीर यहाँ की ये वाला सेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये नीचे भी निकालते जाएंगे। और यहाँ पर पूरे स्टोप में स्क्रैपर चलेगा, और ये स्क्रैपर की जो डबल ड्रम विंच रहेगी वो यहाँ रहेगी, और वो इस प्रकार से इसको ड्रैग करता है, स्क्रैपर से मिनरल को ड्रैग करता है। तो थोड़ी स्लो प्रोसेस जरूर है ये, इतना ज़्यादा फास्ट इसमें वर्किंग नहीं होता है। 5-6 मीटर की थिकनेस अगर है तो वहाँ पर इसका अच्छे से काम में आ सकता है, और कम थिकनेस है तो आपको ये स्क्रैपिंग की ज़रूरत नहीं, नीचे की ऊपर से ही आप इसको वाइडनिंग कर दिए। 2-3 मीटर तक का अगर रहा तो आप आराम से एक ही स्टेज में इसकी माइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्क्रैपर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये ऐसे पुलीज लगा करके ये रोप ऐसे लगाए जाते हैं, और वो जो एक स्क्रैपर की मशीन होती है वो उसको ऐसा खींचती है, मिनरल को इस प्रकार से ड्रैग करती है, जैसे यहाँ पे ले आई है। तो ये इस प्रकार से इसको एक फावड़े जैसा ही रहता है वो, और वो इस प्रकार से कलेक्ट करके नीचे शूट में मिनरल को ले आता है खींच के। इसको बार बार इधर से इधर शिफ्ट करना पड़ता है, इसके पुली को अरेंज करना पड़ता है हर जगह पे उसको एंकर करने के लिए।
तो ये इस प्रकार से इसका ऑपरेशन होता है स्लशर का, और ये नीचे के लेवल से फिर मिनरल ड्रॉ होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक फेस है, ब्रोकन मिनरल यहाँ पे पड़ा हुआ है, मक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ एक ऐसी पुली लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ रोलर्स को लगा देते हैं, जैसे ये कॉर्नर है, यहाँ पर एक पुली लगा दिए, और यहाँ पर ये डबल ड्रम वाला एक हॉइस्ट है या विंच जिसको कहते हैं, जिसके अंदर वो रोप वाइंड होता है। तो ये एक वो स्क्रैपर नाम का फावड़ा जैसा है, जिसको इस प्रकार से यहाँ ले जाया जाता है और फिर ऐसा लाया जाता है, और ये इस प्रकार से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये यहाँ ड्रम के ऑपरेशन से और इस प्रकार से इस पूरी पुलिस जो है इनकी अरेंजमेंट से इसको डायरेक्ट किया जाता है फेस तक के, और ये मग को बहुत ज़्यादा सफाई से तो ये नहीं ला पाता, लेकिन बहुत कुछ मिनरल जो है वो ले आता है। कुछ मैनुअल असिस्टेंस की भी इसके अंदर ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से ये स्क्रैपर है, और ये जहाँ 20-30 डिग्री का डिप हो वहाँ पर इससे मग को स्लाइड करके नीचे ड्रैग करके या ड्रॉ करके नीचे लाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका वर्किंग होता है। यहाँ पर मैं इसको विराम दे रहा हूँ। होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।